Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम में है, जहां पर 2026 का जो विश्व पुस्तक मेला यानी वर्ल्ड बुक फेयर, उसकी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन आज भी वो चल रहा है। आज सोमवार का दिन, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अभी इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं और तमाम जो उनके व्हीकल्स हैं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है। और इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर लगाने का, क्योंकि ये तो विश्व पुस्तक मेला है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इस बार विश्व पुस्तक मेले की जो थीम है वो इंडियन आर्मी का इतिहास, शौर्य और विवेक। 75 साल पूरे होने पर ये थीम यहाँ पर रखी गई है, और इसी के तहत तमाम जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर इसमें हम देखें तो भारतीय सेना भारत में तमाम मिशनों पर तो काम करती ही है, जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ों तक में भी, लेकिन हमारी सेना यूएन के तहत तमाम और देशों में भी डिप्लॉय की जाती है। जी हाँ, और इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सेना के जवान, 2 लाख से ज़्यादा जवान 50 से ज़्यादा देशों में अब तक अपने मिशन को पूरा करके आ चुके हैं, और कई लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन सी व्हीकल, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें उन लोगों को बचाने के लिए हमारी भारतीय सेना यहाँ से लेकर जाती है, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गन्स हैं, नाइट विजन जो गॉगल्स हैं, हेलमेट्स हैं, ख़ास तरीके के शूज़ हैं, उनकी यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो किया गया है। और इसके बारे में हम जानेंगे भी कि आखिर किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं हमारी सेना के जवानों के लिए। सर, यहाँ पर जो कुछ आपके सामने वेपन एंड इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, नॉर्मली ये अपनी जो वेपन है, इंसास राइफल इसका नाम है, और इसका जो इफेक्टिव रेंज होता है वो 400 मीटर होता है। ये इंडिया की बनी हुई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के द्वारा और डीआरडीओ द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ये वेपन हमारा इंडिया, इसको और इंडियन आर्मी है वो 1970 से लगातार इसको इस्तेमाल में लाती जा रही है। ये सर कुछ साइट हैं जिनको इन हथियारों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको नाइट साइट है जिसे रात के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता है, और ये आपकी होलोग्राफिक साइट है जो एक रेड डॉट साइट के तौर पे काम करती है। ये सर आपको 9mm ऑटो पिस्टल जो दिखाई दे रही है, क्लोज बैटल के लिए नॉर्मली इससे इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके साथ कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं जो हम कम्युनिकेशन के दौरान, रेडियो सेट हैं, अलग अलग कुछ फ्रिक्वेंसी बेस्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सैटेलाइट बेस्ड होते हैं। तो अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये रेडियो सेट फ्रिक्वेंसी बेस्ड रेडियो सेट है। जो पहला वाला रेडियो सेट है ये व्हीकल के ऊपर माउंट करके, और इसका जो साथ में बेस दिखाई दे रहा है ये एंटीना का बेस है। तो जब भी हम कभी ऐसा एरिया जहाँ पे व्हीकल जा सकते हैं तो वहाँ पर हम इसको व्हीकल के दौरान यूज़ करते हैं, और ऐसा एरिया जहाँ पर व्हीकल नहीं चल सकते, जैसा आपने देखा होगा कि आर्मी ऑपरेट करती है, नॉर्मली पहाड़ों में भी ऑपरेट करती है, तो वहाँ व्हीकल नहीं चल सकते, तो उस दौरान हम इस तरह के रेडियो सेटों को अपने मैन पैक में कैरी करते हैं सर। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये जो हेडफोन्स हैं वो भी उसी के साथ। हाँ सर, ये हेडफोन्स कि आप जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता रहता है तो ऑपरेटर होता है वो अपने कानों में लगा के नॉर्मली अब खुद उसको सारी जो मैसेज होते हैं वो उसको क्लियर होते रहते हैं, तो हेडफोन का यूज़ करते हैं। चलने गाड़ी है, महिंद्रा कंपनी द्वारा बनाई गई आर्मर्ड व्हीकल के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो इसमें 4 जवान के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर इसके इंजन 215 हॉर्स पावर के साथ में बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें मल्टीपल वेपन वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MMG, ATGM और AGS वगैरह शामिल है। इसके टायरों में रन प्लेट सिस्टम लगाया गया है, और इसकी वजह से ये किसी भी अवस्था में यदि 50 पंचर होने के बाद भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी गाड़ी ब्लड प्रूफ है, और ये मेड इन इंडिया गाड़ी है। कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जा सकता है? क्या पहाड़ों में और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहाँ पर भी क्या ये स्पेशली यूज़ होता है? हाँ, स्पेशली ये जहाँ पर टेरेस इलाका है वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हमारी गाड़ी पीस कीपिंग मिशन, जैसे हमारे साउथ सूडान, लेबनान, कांगो जैसी कंट्रीज़ में इसको 50 से ज़्यादा कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, यहाँ पे कुछ आपको सामने ये इक्विपमेंट दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ड्रेसेस हैं जो जवान नॉर्मली जब UN पीसेस के लिए जाते हैं हम लोग तो उस समय इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे आप उधर देखो, ब्लड प्रूफ जैकेट हैं, हेलमेट हैं, शूज़ हैं, ड्रेसेस हैं, एंड ये अपना बैग, रक्षक बैग है, कैप, एंड जो हमारे सिक्योरिटी, जो हमारी फोर्सेज हैं जब भी कभी ऑपरेट करने के लिए जाती हैं तो इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाती है। सर, ये जो जूते अलग अलग टाइप में हैं, इनका कुछ यूजेज है? जूते होते हैं नॉर्मली, कभी कभी आपने देखा होगा कि वेदर होता है वहाँ पे गीलापन रहता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है, तो उस समय ऑपरेट करने के लिए जूते हमें मदद देते हैं।
सर भारतीय सेना जो ये सर्विलांस कॉप्टर्स यूज़ करती है, जो आपके सामने सबसे पहले वाइट कलर का जो ड्रोन दिख रहा है, इसका नाम है Q5 सर्विलांस कॉप्टर। साथ ही साथ जो छोटा ड्रोन है RPV त्रिनेत्रा। Q5 सर्विलांस कॉप्टर एक फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन है जो डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेट करता है। इस ड्रोन में 2 टाइप के कैमरे दिए जाते हैं, जो एक डे के लिए है और एक नाइट के लिए। अंधेरी रात या ख़राब मौसम के लिए इसमें थर्मल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो ये ड्रोन है, इसमें 1 घंटे का फ्लाइट टाइम है। इस ड्रोन की रेंज 10 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज दी जाती है और ये ड्रोन मेन सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।